अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब भी नया फ़ोन आता है या जब भी आप नया कोई फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो एक बड़ा डिसीजन होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक बड़ी अमाउंट जो होती है वो आपने इन्वेस्ट करना होती है। और अगर डिसीजन अच्छा ना हो तो बंदा बाद में बहुत ज़्यादा पछताता है कि इतने ज़्यादा पैसे लगाने के बावजूद भी आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो मज़ा नहीं आया जो कि होना चाहिए। बात करने का मकसद ये है कि जब भी एप्पल एक नया मॉडल लॉन्च करता है तो उसका पुराने वाले मॉडल के साथ एक थोड़ा सा कंपैरिजन में क्लैश आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 14 सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पे एप्पल ने 14 प्लस के नाम से एक मॉडल निकाला है। नो डाउट बहुत ही कमाल का मॉडल है, जिसका डिस्प्ले भी 6.7 इंच है, जिसकी बैटरी भी 14 प्रो मैक्स वाली है, यानी कि अच्छे फीचर्स हैं, बैटरी और डिस्प्ले दोनों बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम उसको बाय करना चाहते हैं तो हमारे ज़हन में ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि क्या सेम बजट में हमें कोई और बेस्ट ऑप्शन मिल सकती है। सो इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस के तौर पे ये बता देता हूँ कि इससे पहले भी जब एप्पल ने पास्ट में अपने स्पेशल मॉडल निकाले, जैसे 10R निकाला था, आईफोन 11 निकाला था, यानी आईफोन 10R की दफ़ा मैं हमेशा आप लोगों को ये रेकमेंड करता हूँ कि 10R से आईफोन 10 लेना बेहतर है, क्योंकि इसमें डुअल कैमरा मौजूद है, प्रीमियम मॉडल है, OLED डिस्प्ले है, जबकि 10R में ऐसा कुछ भी नहीं था, LCD मॉडल था और सिंगल कैमरा मौजूद था। इसी तरह आईफोन 11 की बारी भी ये होता है कि आईफोन 11 से बेहतर है कि आप 10s मैक्स ले लें। इसी तरह 12 की सीरीज़ में देख लें, 13 की सीरीज़ में देख लें, यानी 12 की सीरीज़ में वो लोग जो 12 प्रो लेना चाहते हैं तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप 11 प्रो मैक्स ले लें। और इसी तरह जो 13 लेना चाहते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि 12 प्रो मैक्स या 12 प्रो की सीरीज़ में चले जाएं। यानी कि आप एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, लेकिन आपको जो प्रीमियम मॉडल होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन इस साल ये वाला जो डिसीजन है ना, ये बहुत ही क्रूशल है। यानी कि पहले तो ये होता था कि एप्पल चलो एक चिप अपग्रेड कर देता था, तो आप सोचते थे कि यार नए मॉडल में नई चिप है तो पुराने मॉडल में पुरानी चिप होगी। हालांकि इससे कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि परफॉर्मेंस में आपको कोई इतना मेजर डिफरेंस जो है उसमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस साल तो 14 की सीरीज़ में जो चिप है नॉन प्रो मॉडल में वो वही है जो 13 की सीरीज़ में हमें देखने को मिली थी। सो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद मेरा ये है कि वो दोस्त जो 14 प्लस की तरफ जाना चाहते हैं उनको पता है कि 14 प्लस जो है वो एप्पल ने $900 में लॉन्च किया है, और जो प्रो मॉडल की सीरीज़ है वो $1000 और $1100 में रिस्पेक्टिवली उसको लॉन्च किया है। इसी तरह पिछले साल भी हमें 13 प्रो मैक्स जो था और 13 प्रो जो था वो $1000 में और $1100 में लॉन्च एप्पल ने किया था। सो अगर अब हम देखें कि 14 प्रो और प्रो मैक्स के मॉडल लॉन्च होने के बाद टेक्निकली जो 13 के जो मॉडल हैं, यानी 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स के मॉडल जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली $200 से $300 जो है उनकी प्राइस कम हो जाएगी मार्केट में। ऑब्वियसली वो आपको एप्पल स्टोर से नहीं मिलेंगे, लेकिन जो दूसरी मार्केट होती है, थर्ड पार्टी जो सेलर्स होते हैं वो तो अभी भी उसको ऑफर करेंगे, वहाँ पे आपको वो नॉन एक्टिव फ़ोन मिल सकते हैं। सो ऑन द अदर हैंड जो 14 प्लस का मॉडल है वो भी $900 की प्राइस कैटेगरी में फॉल करता है। सो आप अगर दोनों को देखें, यानी 13 प्रो मैक्स और आईफोन 14 प्लस जो है, ये दोनों सेम ही कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी प्राइस के हिसाब से मैं बात करता हूँ। सो अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि हमारे लिए कौन सा जो मॉडल है सेम प्राइस लाइन में वो लेना जो होगा वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। तो अब दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें कि 14 प्लस में जो डिस्प्ले है वो 6.7 इंच है, 13 प्रो मैक्स में भी 6.7 इंच है, बट 13 प्रो मैक्स का जो डिस्प्ले है वो प्रो मोशन डिस्प्ले है। 14 प्लस में आपको डुअल कैमरा मॉड्यूल मिलता है, जबकि 13 प्रो मैक्स में आपको ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल मिलता है। 14 की साइड पे आपको थोड़ी सी इंटरनल कैमरा इंप्रूवमेंट्स मिलती हैं, कुछ इन्हेंसमेंट एप्पल ने की हैं, बट वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है कि आप अगर 13 प्रो मैक्स की तरफ देखें तो आपको वहाँ पे आपको एक मेन कैमरा ही मतलब एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि वहाँ पे ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा दोनों की जो नॉच है वो सेम है, इवन कि दोनों की जो चिप है वो भी सेम है। सो मेन डिफरेंसेस, और बैटरी का अगर देखा जाए तो बैटरी भी दोनों की अप्रॉक्सीमेटली साइज वाइज सेम है, बल्कि 13 प्रो मैक्स की जो बैटरी है वो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ अगर दोनों की फिनिश की बात की जाए तो 14 प्लस जो है वो नॉन प्रो मॉडल है, यानी कि वहाँ पे आपको वो प्रीमियम स्टेनलेस स्टील जो है वो वैसे देखने को नहीं मिलता जैसा कि आपको 13 प्रो मैक्स या जो प्रो वाले मॉडल होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। वहाँ पे एल्यूमिनियम की बॉडी है, यानी एल्यूमिनियम का उसका रिम है, यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील देखने को मिलता है। यानी दोनों को अगर बहुत अच्छे से इसको कंपेयर किया जाए तो आपको हर लिहाज से 13 प्रो मैक्स जो है वो 14 प्लस से बेहतर नजर आएगा। सो मेरी आपको सजेशन यहाँ पे ये है कि वो लोग जो 14 प्लस की तरफ जाना चाहते हैं वो अगर 13 प्रो मैक्स को खरीद लेते हैं तो 13 प्रो मैक्स उनके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है सेम प्राइस लाइन में। और अगर आपका बजट ज़्यादा है तो फिर तो डेफिनेटली आपको 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स की तरफ जाना चाहिए। बट स्टिल अगर आप 14 प्लस लेना चाहते हैं तो
13 प्रो और 13 प्रो मैक्स की जो कैटेगरी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल है हर लिहाज से, क्योंकि उसके फीचर भी प्रीमियम है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको प्रो मॉडल्स में देखने को मिलती हैं। सो ये बात हमेशा अपने माइंड में रखिए कि जब भी नए मॉडल आते हैं उसमें जो नॉन प्रो मॉडल होते हैं उनकी जो प्राइस लाइन होती है वो आपके पिछले साल के जो प्रीमियम मॉडल होते हैं उनके बराबर ही फॉल करती है। सो हमेशा एक साल पुराना मॉडल जो होता है सेम प्राइस लाइन में उसको प्रेफर किया करें, क्योंकि वहां पे आपको ज़्यादा अच्छे से फीचर और ज़्यादा उसकी जो कलर ऑप्शन और प्रीमियम लुक जो वो देखने को मिलती है, रादर देन कि आप सिर्फ एक लेटेस्ट डिवाइस की तरफ जाने के लिए कि यार ये 14 नंबर है या 13 नंबर है, आपने लेटेस्ट की तरफ जाना है, उसके लिए आप उसको प्रेफर करें। सो मेरा बेसिकली मकसद ये है कि आप लोगों के सामने एक बेस्ट ऑप्शन रखूं, आप लोगों के माइंड में अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो उसको क्लियर करूं। डिसीजन आपका है, फाइनल चॉइस आपकी है, आप अपनी मर्जी से जोन सी भी डिवाइस लेना चाहते हैं, 14 प्लस लेना चाहते हैं या 13 प्रो मैक्स की तरफ जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली वो वाले यूज़र जो 13 प्रो मैक्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं या 13 प्रो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए तो ये ऑप्शन बेहतर नहीं है, वो तो डेफिनेटली 14 की कैटेगरी में जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स की तरफ जाएंगे। बट मेरे वो दोस्त जो कि 13 सिंपल यूज़ कर रहे थे वो 14 प्लस या 14 की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए स्पेशली ये सजेशन है कि वो 13 अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स की तरफ मूव कर जाएं, ना कि वो 14 प्लस की तरफ आएं। सो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।